राजस्थान की रात थी। आसमान तारों से भरा हुआ और रेत की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन रेगिस्तान की खामोशी में कुछ था जो बेचैन कर रहा था। दूर कहीं ऊंट की घंटियों की आवाज आती जाती थी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक जीप धीरे धीरे रेत पर बढ़ रही थी। जीप में बैठी थी इंस्पेक्टर आर्या सिंह, एक जांबाज लेडी पुलिस ऑफिसर। उम्र करीब 28 साल, चेहरे पर आत्मविश्वास, पर आंखों में आज कुछ अजीब बेचैनी थी। वो अपनी वर्दी में नहीं थी। आज उसने सादी सलवार कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और आंखों में कोई गहरा राज छिपा था। आर्या ने पीछे देखा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जीप रोक दी। सामने सिर्फ रेत थी और दूर झिलमिलाती रोशनी शायद किसी झोपड़ी से आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, बस वही है, आज सब साफ करना होगा। वो जीप से उतरी, रेत में पैर डूबे पर कदम मजबूत थे। कुछ देर चलने के बाद वो उस झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी पुरानी थी, बाहर ऊंट बंधा था और एक बुझती हुई लालटेन टिमटिमा रही थी। दरवाजा धीरे से चरमराया और अंदर से आवाज आई, आ ही गई तू। अंदर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक और कपड़ों में धूल, पर उसकी आवाज में अजीब रहस्य था। आर्या ने पूछा, आप ही हैं बाबा सादिक? बूढ़ा मुस्कराया, लोग मुझे बहुत नामों से जानते हैं, पर तू मुझे सादिक बाबा कह सकती है। जानती है तू यहाँ क्यों आई है आर्या? आर्या चौंक गई, आपको मेरा नाम कैसे पता? सादिक बाबा ने कहा, रेत बहुत कुछ सुनती है बेटी। तू इस धरती की मिट्टी की बेटी है और इस मिट्टी में दबी है तेरी कहानी। आर्या धीरे धीरे बैठ गई। उसकी आंखों में नमी थी। मैं यहाँ अपने सवालों के जवाब लेने आई हूँ। 5 साल पहले जो हुआ था, मैं सब जानना चाहती हूँ। बाबा ने दिए की लौ बढ़ाई और कहा, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब दिल में हैं। पहले ये बता, क्या तू अभी भी उससे मिलना चाहती है? आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊंट कांपे, क्या वो जिंदा है? सादिक बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी और मौत के बीच भी एक रास्ता होता है, जिसे लोग भूल जाते हैं। आर्या तब नई सब इंस्पेक्टर थी, जोधपुर में पोस्टिंग थी। उसका पहला बड़ा केस था, रेगिस्तान में हथियारों की तस्करी का। उस केस में उसकी मुलाकात हुई थी एक रहस्यमयी गाइड आरिफ खान से। लंबा, शांत और हमेशा आंखों में गहराई लिए हुए। आर्या को शुरू में लगा कि वो सिर्फ एक लोकल आदमी है जो रास्ता दिखाता है, पर धीरे धीरे आरिफ उसके हर केस में मदद करने लगा। नक्शे, रास्ते, जानकारी, सब उसके पास था। दोनों की बातें सिर्फ ड्यूटी तक नहीं रहीं। रेगिस्तान की शामें, ऊंट की सवारी और ठंडी हवाओं में उनकी खामोशी भी कुछ कहने लगी थी। एक रात जब दोनों सीमा के पास गश्त कर रहे थे, आर्या ने पूछा था, तुम हर बार मेरी मदद क्यों करते हो? आरिफ ने बस मुस्कुराकर कहा था, क्योंकि रेगिस्तान में कोई किसी का नहीं होता, पर मुझे तुम्हें अपनी सुकून मिलती है। वो पल आर्या के दिल में बस गया था। पर उसी के कुछ दिन बाद एक रात खबर आई, आरिफ देशद्रोह के आरोप में मारा गया। उसने हथियारों की सप्लाई में मदद की थी। आर्या टूट गई। उसे लगा उसने अपने प्यार से धोखा खाया। उसके बाद उसने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन दिल के अंदर हमेशा एक आवाज गूंजती थी, क्या सच में आरिफ गद्दार था? बाबा सादिक ने धीरे से कहा, जिसे तू गद्दार मानती रही, वो आज भी तेरे लिए जिंदा है, पर किसी और रूप में। आर्या की सांसें तेज हो गईं। आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने लालटेन उठाई
और पीछे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर दिखाई। उसमें वही चेहरा था, आरिफ, पर नीचे लिखा था कैप्टन आरिफ खान, अंडरकवर ऑफिसर, रॉ। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ये झूठ है। सच, बाबा ने कहा। उसने दुश्मनों के बीच रहकर देश की रक्षा की। उसे मरना पड़ा ताकि तू और बाकी लोग सुरक्षित रहें। वो अब भी तेरी हर ड्यूटी में साथ है। आर्या कांप गई। वो अब कहाँ है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, रेत हर चीज को छिपा लेती है, पर सच्चा प्यार नहीं। आज रात तू अगर अपने दिल की आवाज सुनेगी तो वो तुझे खुद बुलाएगा। आर्या झोपड़ी से बाहर निकली। हवा और ठंडी हो गई थी। चांद पूरा खिल गया था। दूर कहीं ढोल की आवाज थी, जैसे कोई लोक मेले का संगीत। आर्या ने पगडंडी पकड़ी और रेत के टीलों की तरफ बढ़ी। अचानक हवा में एक धीमी सी सीटी की आवाज आई, वही जो आरिफ हमेशा बजाता था। आर्या रुक गई, दिल की धड़कनें गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर फिर सामने एक परछाई उभरी। वो वही था, रेत की लहरों में खड़ा, वही सादा कुर्ता, वही मुस्कान, पर चेहरा अब भी शांत और रहस्यमय। आर्या के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। आरिफ, तुम जिंदा हो? आरिफ मुस्कराया, जिंदा नहीं कह सकते, पर हाँ, तेरे लिए अब भी सांसें चलती हैं। आर्या ने उसके पास जाकर कहा, तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मैं तुम्हें बचा सकती थी। आरिफ ने कहा, अगर तू सच्चाई जान लेती तो मिशन खत्म हो जाता। मैं गद्दार नहीं था, पर दुश्मनों को यही दिखाना जरूरी था। आर्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। 5 साल मैं हर रात तुम्हें याद करती रही। आरिफ ने उसका चेहरा छुआ, और मैं हर मिशन में तेरी दुआओं से जिंदा रहा। रेगिस्तान की हवा में उनकी खामोशी घुल गई। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। पर तभी दूर से जीप की आवाज आई, पुलिस की गाड़ियां। आर्या ने कहा, कोई यहाँ आ रहा है। आरिफ ने कहा, तुझे अब जाना होगा। ये रात आखिरी है। मेरे लिए तेरा प्यार ही काफी है। आर्या ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैं फिर से तुम्हें खो नहीं सकती। आरिफ मुस्कराया, रेत में कोई हमेशा नहीं रहता, पर यादें रहती हैं। उसने धीरे से आर्या का हाथ अपनी छाती पर रखा, यहाँ अब भी तू धड़कती है। अगले ही पल हवा चली, रेत का तूफान उठा। आर्या ने आंखें बंद की, और जब खोली वो वहाँ नहीं था। सिर्फ एक लाल दुपट्टा और एक चिट्ठी रेत पर पड़ी थी। मेरे होने और न होने के बीच जो भी है, वही हमारा प्यार है। अगर कभी रेगिस्तान की हवा तुझे छुए, समझ लेना मैं पास हूँ। आर्या घुटनों पर बैठ गई, आसमान की ओर देखा, और आंसुओं में मुस्कुरा दी। उस रात रेगिस्तान ने एक और रहस्य अपने भीतर दफन कर लिया, पर रेत में अब भी उसकी चाहत की खुशबू थी। कुछ रिश्ते वक्त नहीं, वफा से जिंदा रहते हैं, और रेगिस्तान उन पर पहरा देता है।